ट्राइसेक्शन पॉइंट, ट्राइसेक्शन यानी कि जो हमारे पास सेगमेंट है उसके 3 इक्वल पार्ट्स, कितने 3 इक्वल पार्ट्स जो भी करना है और उसके जो पॉइंट मुझे मिलेंगे वो है ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। तो हम सब में जाते हैं, हमारा एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 और 3। यानी कि मेरे पास लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये दोनों पॉइंट है लाइन सेगमेंट के। तो मैं फिगर अगर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास है पॉइंट एक ए और ये है मेरे पास पॉइंट एक बी। पॉइंट जो ए है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 4 और -1 और बी के है -2 एंड -3। अब क्या करना है, मुझे इस पे और 2 पॉइंट चाहिए क्योंकि इक्वली 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। सपोज ये एक और ये दूसरा, यानी कि ये 1, 2 और 3 ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो मैं अगर इसका पॉइंट का नाम लेना चाहता हूँ तो ये होगा शायद P और तो ये होगा शायद Q, यानी कि P एंड Q points on line segments AB such that AP is equal to PQ is equal to QB। यानी कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि 1:1:1। अब आप समझना है कि अगर ये मेरे पास 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अगर मैं P पे खड़ा हूँ, अगर मैं P पॉइंट पे खड़ा हूँ तो इतना पोर्शन है AP और बाकी का जो पोर्शन है वो PB, यानी कि AP इज टू PB क्या होगा 1:2। तो ये हो गया हमारा रेशियो जो पॉइंट P डिवाइड करता है सेगमेंट AB को, यानी कि ये रेशियो हो गया AP अपॉन PB 1/2 इज इक्वल टू हमारा M1:M2। कुछ समझ में आया? अगर 3 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि AP PQ QB इक्वल है, सबका रेशियो इक्वल है। तो अगर मैं AP और PB को इकट्ठा करूं तो AP इक्वल टू PQ प्लस QB क्या होगा 1:2, यानी कि AP अपन PB रेशियो मुझे क्या मिला 1/2। अब मेरा सम इजी हो गया क्योंकि मेरे पास x1 है, मेरे पास y1 है, मेरे पास x2 है, मेरे पास y2 है, मेरे पास m1 है, मेरे पास m2 है। तो बाकी क्या रहा ढूंढने का, बहुत ही इजी हो गया। तो देखो हम चलते हैं, अभी हम लिखते हैं, यानी कि x1 कितना है, x1 है 4, y1 कितना है -1, x2 -2, y2 -3, m1:1, m2:2। तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला इज रेडी फॉर फाइंड द पॉइंट PXY। अगर मैं फॉर्मूला डाल दूँ तो क्या होगा m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब देखो मेरे पास सब वैल्यू है, मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ। m1 कितना है 1, x2 कितना है -2, m2 कितना है 2, x1 कितना है 4। चलो नीचे हो जाएगा 1 + 2, इजी है ना। चलो उसी तरह m1 = 1, y2 = -3, m2 = 2, y1 = -1 अपॉन 1 + 2। तो अब क्या होगा देखते देखो, तो -2 + 8 4 2 8/3 -3 -2 अपॉन 3, राइट। तो अब क्या होगा आंसर हमारा
6/3 और उस साइड -5/3, यानी कि आंसर मुझे मिला 2 and -5/3. This is the coordinate of first point of trisection. ट्राइसेक्शन में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, P और Q के। मुझे P का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और -5/3, यानी कि ये मुझे मिल गया 2 और -5/3। अब मुझे क्या ढूंढना है? Q का कोऑर्डिनेट। अगर आप इसको ऐसा कर सकते हो तो वो भी लिख सकते हो कि एक Q और QB, तो एक Q पोर्शन हो जाएगा M1, QB हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M1, यानी कि ये X1, ये X2, Y1, Y2 ये फाइंड करना है। वो भी आप यही फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हमें अपना भेजा यूज करना है, थोड़ा अपना माइंड पावर यूज करना है। तो Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PB, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ PB, क्योंकि 1:1 रेशियो है अगर PB सेगमेंट का, तो Q मिड पॉइंट होता है। तो मुझे अगर Q फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे Q फाइंड करूँगा किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB, सो दैट क्या हो जाएगा? QXY अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह -5π/3 -3/2। समझ में आया कुछ आपको? तो अब क्या होगा? इधर हो जाएगा 0/2, और ये अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2 3 इज LCM, 3 ऊपर जाएगा तो -5 -9। तो अब क्या होगा इसका? 0, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 2 -14, 7 जा, तो आंसर आ जाएगा हमारा -0 और -7/3। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट ऑफ QXY। ये मुझे Q का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। कितना मिल गया? 0 और -7/3। तो हम लास्ट में आंसर शो करेंगे ट्राइसेक्शन पॉइंट्स। एक मुझे मिला P, कौन सा मिला? 2 और -5/3, और दूसरा मिला Q 0 -7/3। दिस इज अवर आंसर। अब ट्राई सेक्शन के बाद बात करते हैं 4 सेक्शन पॉइंट्स, यानी कि लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढने हैं। अगर 3 मिल गए तो 4 की क्या बात है? बहुत ही इजी है, यानी कि ये हमारा सम किसके ऊपर है? 4 सेक्शन, 4 इक्वल सेक्शन। चलो अब ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट AB, ओके क्लियर है। अब मुझे इसके 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, हो गया 4 इक्वल पार्ट। मेरे पास A के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 और 2, B के गिवन है 2 और 8। वेरी इजी। तो अब इसका अगर मैं नाम देता हूँ तो एक मुझे पॉइंट मिलेगा P, दूसरा मिलेगा Q, तीसरा मिलेगा R। तो तीनों के पॉइंट मुझे ढूंढने हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो अब क्या कहाँ से शुरू करते हैं? ये हो गया हमारा X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2, ये हो गया Y2। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये सब इक्वल रेशियो में हैं, यानी कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 1:1:1:1:1, सबके 1:1:1:1 है। ये तो बहुत ही ईजी है। चलो तब क्या ढूंढना है? पहले मुझे मिलेगा Q की मिड पॉइंट है किसका? अगर ये और ये रेशियो इक्वल है, ये और ये रेशियो इक्वल है, तो Q क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इधर लिखता हूं मैं, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, सेगमेंट AB। So coordinates of Q is equal to क्या मिलेगा मुझे, सिंपली -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। कितना इजी सम, 2 - 2 यानी कि 0/2, 10/2। तो ये आंसर हो गया हमारा 0 और 5। ये हो गया हमारा आंसर 0 और 5। इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं। अब आप सोचो, अगर ये मिड पॉइंट है तो P किसका मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट है, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो मैं लिखता हूं यहां पे, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एक क्यू सेगमेंट है, उसका P मिड पॉइंट है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिडल पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखूं मैं, अगर तो कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट, P इज इक्वल टू क्या होगा, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो गया -2/2, ये हो गया 7/2, यानी कि -1 और 7/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब आप सोचो, R किसका मिड पॉइंट है, R किसका मिड पॉइंट है, R किसका मिड पॉइंट है, R इज ए मिड पॉइंट ऑफ QB, R is a midpoint of QB. R is a midpoint of segment QB. So that coordinate of पॉइंट R, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मुझे। अब देखो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, देन 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2/2 और 13/2, यानी कि 1 और 13/2। तो ये हो गया हमारा ट्राई सेक्शन पॉइंट। आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या है, आंसर है एक तो P -1 7/2, आंसर है Q 0 और 5, आंसर है R 1 और 13/2। तो ये आंसर है हमारा 1 और 13/2। दिस इज अवर 4 सेक्शन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। इजी है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2। आप अपना क्वेश्चन देख सकते हो एनसीईआरटी बुक खोल के। कुछ ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, ABCD कुछ ऐसा रेक्टेंगल गिवन है। उसमें क्या है कि स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी की बात हो रही है, कि यानी कि ये जो AB लाइन खींची है वहाँ पे स्टूडेंट खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स है। और ये है यहाँ पे कुछ गमले रखे हुए हैं पेड़ के, यानी कि 100 फ्लावर पॉट्स आर पुटिंग अलोंग द साइड ऑफ द AD, ईच ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर। सबके बीच में एक मीटर का डिस्टेंस पे एक फ्लावर पॉट को यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो अपनी रनिंग करने वाले हैं। तो अब जो कंडीशन गिवन है कि निहारिका इज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से उसने वो चलना शुरू किया होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1/4 ऑफ द AD, यानी कि पूरा AD कितना है 100 फ्लावर पॉट्स है, 100 है, यानी कि 1/4 ऑफ AD। तो 1/4 ऑफ AD अगर मुझे है तो y एक्सिस पे निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया अगर वो ढूंढना है,
तो 1/4 ऑफ 100, तो वो हो जाएगा 25 मीटर। वो कितना हो जाएगा? 25 मीटर। और निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसका एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा रहेगा? 2। अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पे वो 2 पे है और वाई एक्सिस पे वो 25 पे है, यानी कि ये जो पॉइंट मिलेगा 2 और 25, यानी कि निहारिका जहाँ यहाँ खड़ी होगी या जहाँ पहुँची है वो डिस्टेंस है, उसका कोऑर्डिनेट है 2 और 25। यानी कि अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे कि निहारिका एक्स एक्सिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, यानी कि मुझे इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 2 और 25। कितना मिल गया? 2 और 25। अब प्रीत क्या कर रहा है? वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है उसका 1/5 ऑफ AD, यानी कि 1/5 ऑफ 100, यानी कि 20 मीटर उसने वाई एक्सिस पे यहाँ पे काटा हुआ है। ये 20 मीटर उसने यहाँ पे काटा हुआ है। तो प्रीत का एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कौन सा है? प्रीत एक्स एक्सिस डिस्टेंस वो कौन सी रो में चल रहा है? तो वो 8th रो में चल रहा है, यानी कि वो उसने 8 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 820। तो अब ये दोनों के बीच का कितना फासला है ये मुझे ढूंढना है। अगर ये निहारिका के लिए मैं पॉइंट ले रहा हूँ n, प्रीत के लिए पॉइंट ले रहा हूँ ये p, यानी कि NP, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि फासला। और फासला अगर ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का? निहारिका और कौन है? एक है निहारिका एंड अनदर वन इज प्रीत। उसका डिस्टेंस ढूंढना है, यानी कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा, अंडर रूट वाला फॉर्मूला याद आ गया, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? 8 माइनस 2 यानी कि 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी कि 36, ये होगा 25। सो NP वैल्यू मुझे कितनी मिली? रूट 61 मीटर। डिस्टेंस हमारा फर्स्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिसिपेंट निहारिका एंड प्रीत इज रूट 61 मीटर। अब रश्मि एक पार्टिसिपेंट है रश्मि, और रश्मि कहाँ पे? उन दोनों के बीच में है कुछ। तो अगर रश्मि इन दोनों के बीच में हो तो उसका लोकेशन मुझे ढूंढना है। यहाँ जो हमारे ये ग्राफ है उसमें उसका लोकेशन कहाँ पे है? अगर बीच में है तो कहाँ पे होगी? तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो मिड पॉइंट ऑफ NNP, राइट? NNP का मिड पॉइंट क्या होगा? तो वो मुझे मिलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, चलो रश्मि का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10/2 और 45/2, ये 5 और 22.5, यानी कि रश्मि फिफ्थ रो में चल रही है और वो कहाँ से? 22.5 मीटर पे खड़ी होगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग। सो लिखेंगे रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इन, कौन सी रो है ये? 5th रो, एट ए डिस्टेंस 22.5 मीटर। तो एक बहुत ही बढ़िया सम है, आप समझो तो बहुत ही ईजी है, वरना आपको ऊपर से ही जाएगा। चलो अब चलते हैं लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। नंबर 10,
फाइंड एरिया ऑफ ए रोम्बस ऑफ हिज वर्टिसेस आर गिवन। एरिया मुझे रोम्बस का फाइंड करना है। अब अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो एल स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एल इंटू बी। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए आप 9th में क्या करते थे? बोलो 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 बोलो, 9th में क्या करते थे? अगर रोम्बस का एरिया फाइंड करना है तो याद करो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अगर मेरे पास रोम्बस है, रोम्बस यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस है, इसका ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज ये ए बी और सी और डी, ए यानी कि 3 0, बी यानी कि 4 5, -1 और 4, -2 और -1। ये अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँ तो ए बी बी सी सी डी डी ए ऑल आर साइड्स आर वी गेटिंग इक्वल। अब मुझे रोम्बस का एरिया क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस अगर फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी का फाइंड करना है तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। चलो अब डायगोनल, ये जो ए सी और बी डी का डायगोनल मुझे ढूंढना है। तो अगर मुझे ए सी ढूंढना है तो ए सी का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस फार्मूला 3 + 1 होल स्क्वायर। आप सोचोगे कि 3 + 1 ये x1 ये x2, 3 - 1 प्लस हो जाएगा और 0 - 4 होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, सो दैट 16 + 16। अब बोलो 16 + 16 32 लिखो या 216 लिखो? आप बोलोगे 216 लिख दो सर, बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसका आंसर मुझे रियली रूट में होगा 4√2, राइट। चलो अब अगर मुझे क्या ढूंढना है? मुझे बी डी ढूंढना है। तो बी डी ढूंढने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी डी 4 और ये -2 है, 4 और -2, तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 होल स्क्वायर। पता चला कि नहीं आपको? 4 यानी कि 4 - -2 होल स्क्वायर, -2 यानी कि प्लस हो जाएगा। इसी तरह के 5 + 1 होल स्क्वायर। अब देखो 4 + 2 यानी कि 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, ओके। ये हो गया 36 + 36, 72 लिखना नहीं है, 2 × 36, तो रूट आएगा इसका 6√2, ओके। यो आई गेट ए सी एसो गेट बी डी। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ए बी सी डी ढूंढना है तो 1/2 ए सी इंटू बी डी। ए सी हमने कितना लाए हैं? 4√2, बी डी है 6√2। अब देखो आप, तो 4 6 24, √2 × √2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24। अगर ये कुछ यूनिट अगर दिया होता है तो हम कुछ भी लिख देते, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट, राइट। ये हो गया हमारा रोम्बस का एरिया। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.2 इज़ कम्प्लीटली फिनिश। आप वापस एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक्सरसाइज आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।